स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका जो है साइज हो सकता है 5 to 25 माइक्रोमीटर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो है, जिसके 4 मेन पार्ट में रिप्रेजेंट करूंगा। न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। सो मेंशन किया, न्यूक्लियस हैज साइज ऑफ, न्यूक्लियस हैज साइज ऑफ 5 to 25 micrometer, largest cell organelle, largest cell organelle having 4 major parts, 4 major parts, 4 major components, 4 major components। थोड़ा देखिएगा, पहला है मैंने बोला यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप को मैं कैरियोथेका या न्यूक्लियोलेमा भी नाम दे सकता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियोथेका। थेका THEC, ये थेका का मतलब कवरिंग, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियोलेमा भी नाम दे सकते हैं। सेमी फ्लूइड मटेरियल, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको जो है कैरियोलिम्फ बोलते हैं, कैरियोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है इसके 2 और कंपोनेंट, एक है न्यूक्लियोलस जिसको हम मिनी न्यूक्लियस नाम दे सकते हैं, जिसको हम राइबोसोम फैक्ट्री नाम दे सकते हैं। ये जो है वर्ड हमने राइबोसोम की स्टोरी में यूज किया था। एंड फोर्थ कंपोनेंट क्रोमैटिन रेटिकुलम, क्रोमैटिन रेटिकुलम, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। बताओ बताओ, 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स। अब 1 by 1 डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर इन कंपोनेंट्स का डिटेल करते हैं, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, shall I begin with the diagram and detailed description of the structure of the nucleus? ओके, ये रेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा आइए यहाँ पर, मेंटली यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर, आंखों से देखिए यहाँ पर। कंसीडर किया E एक सेल है, मैंने कंसीडर किया E एक सेल है। सेल में E यहाँ पर न्यूक्लियस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो सही यहाँ, तो देखिए ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इट इज सराउंडेड बाय 2 कवरिंग, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane, collectively called nuclear envelope. Outer nuclear membrane ectokaryotheca, inner nuclear membrane endokaryotheca. ठीक है, outer nuclear membrane ectokaryotheca and endokaryotheca। बात समझिएगा, बात पकड़िएगा। यहां पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। यहां पर द न्यूक्लियर एनवेलप, द 2 लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। कहीं 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 पर इट हैज छोटे छोटे पोर्स। सो द न्यूक्लियर एनवेलप इट इज डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन हैविंग पोर्स, हैविंग प्रेजेंस ऑफ पोर्स। सो ये यहां पर हमने बनाया प्रेजेंस ऑफ पोर्स। बात पकड़िएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो न्यूक्लियर एनवेलप्स मेड अप ऑफ 2 membrane, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. Both outer and inner nuclear membrane, they are not continuous membrane, they show perforation. They show perforation means presence of pore. ये pore associated with nuclear membrane, nuclear envelope के 10% एरिया में, nuclear envelope के 10% एरिया में छोटे छोटे pores present हो सकते हैं। related to या associated with nuclear envelope 1000 से लेके 1 लाख तक जो है nuclear pore हो सकते हैं। आइए थोड़ा यहां पर आइए, समझिए तो सही क्या मैं बोलूं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद करिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद करिए। वहां पर मैंने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंट्स फिंगर लाइक आउटफोल्ड ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कनेक्ट कर रहा हूं। सो दिस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, this outer nuclear membrane, it is continue with the endoplasmic reticulum और outer nuclear membrane पर राइबोसोम्स का भी प्रेजेंस होगा। outer nuclear membrane अग्रेनुलर, नॉट अग्रेनुलर, ग्रेनुलर सरफेस का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। बताओ, नहीं बताओ, ये राइबोसोम कौन से टाइप का है? अब बोलो, जल्दी बोलो। क्या मैं वही सोच रहा हूं जो आप बोलना चाहते हो? एटीएस राइबोसोम, ठीक है। और थोड़ा सुनिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी दिस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट शोज कंटिन्यूटी विथ, ऑप्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ब्रेक करके आरईआर और एसईआर भी बोल सकते हैं। तो हम बेसिकली आरईआर को जो है कंसीडर करेंगे क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है आरईआर। थोड़ा सुनिए तो सही, यहां पर आइए प्लीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं। पेरीफेरी पर न्यूक्लियस में, पेरीफेरी पर जस्ट बिलो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जस्ट बिलो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज मेशवर्क, देयर इज नेटवर्क ऑफ लैमिन प्रोटीन, देयर इज नेटवर्क ऑफ लैमिन प्रोटीन, इसको हम फाइब्रिलर लैमिना, देयर इज नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट लॉन्ग फिलामेंट्स, इस इंटरमीडिएट लॉन्ग फिलामेंट के नेटवर्क को जो कि बना है लैमिन प्रोटीन का, हम नाम देते हैं न्यूक्लियर लैमिना, हम नाम देते हैं फाइब्रिलर लैमिना। तो ये यहां पर पता चला, कहां पर? यहां पर। अब बताओ तो सही, कहां पर? पेरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस जस्ट बिलो इनर मेम्ब्रेन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, देयर इज प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिलर लैमिना। Surrounded by outer and inner membrane, internally nucleus it is filled by colloidal transparent semi-fluid material, colloidal transparent semi-fluid material, this colloidal transparent semi-fluid material present inside the nucleus को हमने नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, या जो है न्यूक्लियर सैप भी नाम दे सकते हैं। Suspended in the nucleoplasm, I need your full attention. Suspended in the nucleoplasm, there can be 1 to 4. Suspended in the nucleoplasm, there can be 1 to 4 membraneless structure, dark, dense, opaque, आरएनए एंड प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोलस। सो डार्क, डेंस, प्रोटीन एंड आरएनए रिच मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, इवन द न्यूक्लियोलस इट शोज कंटिन्यूटी विथ द न्यूक्लियोप्लाज्म, देयर इज न्यूक्लियोलस एंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो सस्पेंडेड है दैट इज टैंगल्ड ओवरलैपिंग क्रिस क्रॉस्ड स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला क्रोमैटिन नेटवर्क। सो यहां पर डिफ्यूज्ड हाईली इलोंगेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, डिफ्यूज्ड हाईली इलोंगेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का बना हुआ ओवरलैप्ड क्रिस क्रॉस टैंगल्ड नेटवर्क है, जिसको हमने बोला chromatin network, and this chromatin network it is scattered throughout the nucleoplasm, it is scattered throughout the nucleoplasm। बताइए प्लीज, ये रहा एक प्यारा सा खूबसूरत सा न्यूक्लियस का डायग्राम। मेंशन करते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। तो ई है आउटर न्यूक्लियर एनवेलप, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनवेलप तो नहीं, एनवेलप कलेक्टिवली आएगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ई है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों को साथ में हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। बोलो तो सही। तो सुनिएगा, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कंटिन्यूअस दो मेम्ब्रेन है विच इज सेपरेटेड बाय 10 to 50 नैनोमीटर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस। दिस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
ठीक है। द आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या बेटर टू से न्यूक्लियर एनवेलप जो है, क्या मैं बोलूं न्यूक्लियर एनवेलप, ये सेल में सेमी फ्लूइड मटेरियल को क्या बोलते हैं बताओ तो सही। सेल के सेमी फ्लूइड मटेरियल को साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, तो क्या मैं बोलूं न्यूक्लियर एनवेलप ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप। मैं आगे मेंशन करूंगा। वेल द डिसकंटिन्यूअस न्यूक्लियर एनवेलप इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ छोटे छोटे पोर्स, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर पोर। Just below inner membrane there is network of lamin protein, there is network of intermediate filament। this network of intermediate filament को हमने बोला न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रिलर लैमिना। ये न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रिलर लैमिना न्यूक्लियस के शेप को जो है मेंटेन करता है। इन बिलो द न्यूक्लियर लैमिना ये मैंने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोप्लाज्म भी नाम दे सकते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, कैरियोप्लाज्म। ठीक है, ये यहां पर है RER, ये यहां पर है SER, ये यहां पर है ER। ठीक है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर और ये यहां पर हैं 80S राइबोसोम। ठीक है, तो सुनिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म में दो कंपोनेंट सस्पेंडेड होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म शोज प्रेजेंस ऑफ टू कंपोनेंट, एक डार्क डेंस मेम्ब्रेनलेस ओपेक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मिनी न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस, और ये हो जाएगा क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, ये हो जाएगा क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। सो स्ट्रक्चरली ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियस का डायग्राम हुआ। बोलो तो सही है, देखो यहाँ तो देखो ठीक ठाक डायग्राम है। ठीक है, चलो जी, काफी अच्छा बना लेते हैं दुबे जी वैसे डायग्राम। ठीक है, अब वन बाय वन हर एक जो है कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में लेके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को फिनिश करते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो वन बाय वन न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिया मैंने न्यूक्लियर एनवेलप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियन, मतलब न्यूक्लियस का कवर मतलब थेका। A nucleus is surrounded by two parallel discontinuous nuclear membrane. A nucleus is covered by two parallel discontinuous membranes। ठीक है, इसमें से पहला है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Outer nuclear membrane, it is granular in nature, having presence of 80S ribosome over its surface, and even outer nuclear membrane shows continuity with endoplasmic reticulum, specifically rough endoplasmic reticulum मेंशन किया जाए। Outer nuclear membrane is granular, rough in nature due to presence of 80S ribosomes, over the surface. It also shows continuity with endoplasmic reticulum, specifically with rough endoplasmic reticulum। तो सुनिएगा मैंने क्या बोला, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्मूथ इन नेचर,
smooth in nature due to absence of ribosomes। बोलो, कुछ तो बोलो, जल्दी से बोलो। न्यूक्लियर एनवेलप इट डिवाइड्स, इट सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो क्या मैं बोलूं यहां पर, पता चला कहां पर मुझे क्या बोलना है। न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जल्दी से बताइए, मेरे मन में नेक्स्ट पॉइंट ये चल रहा है कि बोथ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय 10 to 50 नैनोमीटर स्पेस कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। मेंशन करते हैं यहां पर, मैंने क्या बोला, बोथ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, both outer and inner nuclear membrane are separated by 10 to 50 nanometer space called perinuclear space। वैसे तो हम बोल सकते हैं, दो चीजें बोल सकते हैं, या तो न्यूक्लियर एनवेलप को वैसे तो हम इम्परमिएबल कंसीडर करते हैं, बट कहीं कहीं पर सेमी परमिएबल मेंशन किया है। वेल, हम यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास तो न्यूक्लियर पोर है ना, तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट थ्रू द पोर होगा। सो न्यूक्लियर एनवेलप इज इम्परमिएबल इन नेचर मेंशन किया जाए। ये इरेज कर रहा हूं मैं, सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पर क्या मेंशन कर रहा हूं, न्यूक्लियर एनवेलप इज impermeable in nature। कहीं कहीं पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेंशन कर देते हैं, इम्परमिएबल इन नेचर। तो सुनिएगा, न्यूक्लियर एनवेलप रिप्रेजेंट डिसकंटिन्यूअस एनवेलप ड्यू टू परफोरेशंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोर्स की बातें करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता चला कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर एनवेलप आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम एक्टोकैरियोथेका और एंडोकैरियोथेका, ENDO ECTO, ठीक है, बोल सकते हैं एक्टो एंड एंडोकैरियोथेका। न्यूक्लियर एनवेलप इज डिसकंटिन्यूअस covering due to perforations का मतलब presence of pores due to perforations called nuclear pores। थोड़ा सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स can be 1000 to 1 lakh in number or 10% of न्यूक्लियर एनवेलप में 10% तक जो है न्यूक्लियर पोर हो सकते हैं। पॉइंट समझा। न्यूक्लियर पोर, नीड योर फुल अटेंशन। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन। मेंशन करते हैं ईच न्यूक्लियर पोर, ईच न्यूक्लियस का पोर, ईच न्यूक्लियर पोर present in the form of each nuclear pore present in the form of nuclear pore complex made up of, सुनो तो सही, made up of nucleoplasmin proteins, made up of न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स भी नाम देते हैं, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स।
न्यूक्लियोपोर इन प्रोटीन। थोड़ा सुनो, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में दो जो है स्ट्रक्चर मेंशन करूंगा। पेरिफेरी ऑफ द पोर सराउंडेड बाय ऑक्टागोनल डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर, जिसको हम एनुलस या ब्लेब नाम देंगे, एंड सेंट्रली रनिंग द सेंट्रल पोर, द एक्चुअल पोर। तो एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन्स का। और एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, पेरिफेरल ऑक्टागोनल डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड एनुलस एंड सेंट्रली प्रेजेंट द एक्चुअल पोर सेंट्रल चैनल। मेंशन करके समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया a single nuclear pore complex, a single nuclear pore complex has peripheral octagonal discoid annulus, octagonal discoid annulus having central running central pore या एक्चुअल पोर। मैंने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन किया? एनुलस। मैंने कैसे डिफाइन किया? थोड़ा सुनिएगा। यहां पर 8 एनुली, एनुलस के प्लूरल को एनुली बोल सकते हैं, एनुलस जिसको हम बोलते हैं ब्लेब, प्लस सेंट्रल चैनल, सेंट्रल पोर को हम सेंट्रल चैनल बोल सकते हैं। सेंट्रल पोर या चैनल दैट रिप्रेजेंट एक्चुअल पोर, ठीक है, सेंट्रल चैनल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखो तो सही, यहां तो देखो, इधर तो देखो। मैंने कंसिडर किया ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप है, मैंने कंसिडर किया ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप का ये हो गया न्यूक्लियर पोर, ठीक है। मैंने इत्तू से पार्ट को, पता चला कित्तू से पार्ट को, इत्तू से पार्ट को जूम आउट किया, ठीक है। यहां पर आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, यहां पर आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये भी जो बीच का स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो जाएगा। तो ये हो गया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ध्यान से देखिए, ध्यान से मत देखिए, थोड़ा आंख से तो देखिए। यहां पर थोड़ा देखिएगा ऑक्टागोनल, ये अगर पोर है, थोड़ा समझिएगा, ये कोई अगर पोर है तो मैं फ्रंट का 4 ऑक्टागोनल में से 4 जो है डिस्क दिखा रहा हूं, पीछे की तरफ भी 4 डिस्क रहेंगे। तो ये पूरे जो है पोर जो है, ये जो पोर है, पोर सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल डिस्क और सेंट्रल चैनल। तो मैं सिर्फ 4 फ्रंट वाला दिखा रहा हूं। तो ये हो गया एनुलस, 4 एनुली जो है साइटोप्लाज्म की तरफ, और ये हो गया 4 एनुली न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। और यहां पर सेंट्रल रनिंग चैनल होगा, ये रिप्रेजेंट किया सेंट्रल रनिंग चैनल, सेंट्रल चैनल द एक्चुअल पोर। 3 डायमेंशन में अच्छे से दिखेगा। दिस साइटोप्लाज्मिक एनुलस से एसोसिएटेड होता है फिलामेंट्स, और यहां पर भी जो है न्यूक्लियोप्लाज्म से भी एसोसिएटेड होता है फिलामेंट, जो एक पॉइंट पर जाके जो है डिस्टल एंड में कनेक्ट हो जाते हैं। पॉइंट समझा? तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये हो गया साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट जो है फिलामेंट, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया साइटोप्लाज्मिक
एनुलस, साइटोप्लाज्मिक एनुलस, ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोप्लाज्मिक एनुलस या एनुली प्लूरल में बोल सकते हैं। ये मैंने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोप्लाज्मिक फिलामेंट that ends into distal, that converted या that meet into distal end, ये है distal end, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को हम बास्केट ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्मिक एनुलस और ये फिलामेंट और डिस्टल एंड, इसको हम न्यूक्लियर बास्केट भी नाम देते हैं, न्यूक्लियर बास्केट। एंड दिस रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल चैनल, बताओ ये एक जो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का पूरा स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल है, थोड़ा अंदर नहीं, ये जो है थ्रू आउट जो है पास होगा ये पोर, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में जो है 4 ऑक्टागोनल डिस्क, जिसको हमने एनुलस नाम दिया, हमने रिप्रेजेंट किया है। ये जो है एक ही तरफ का, ऐसे आप पूरा जो है 8 रिप्रेजेंट करिएगा, ऐसे पूरा 8 रिप्रेजेंट करिएगा, कंसीडर करिएगा पासिंग थ्रू सेंट्रल चैनल और फिलामेंट्स वगैरह हैं। बताओ क्लियर है ये, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, mRNA, tRNA, प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्ड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सुनिएगा, इनर मेम्ब्रेन के नीचे होगा न्यूक्लियर लेमा, जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होगा। कभी कभी आउटर मेम्ब्रेन पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं आउटर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर लैमेला या फाइब्रिलर लैमेला जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना है वो नहीं रिप्रेजेंट करता हूं। मोस्टली जो है मिनिमम रेफरेंस बुक में न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रिलर लैमिना बना है इंटरमीडिएट या लैमिन प्रोटीन का इंटरमीडिएट फिलामेंट का लोअर या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। बताइए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्लियर है? बात आगे बढ़ाएं, मेंशन कर दे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेंशन करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, तो जल्दी से मेंशन कर देते हैं। यहां पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म, पहले तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के लैंग्वेज में, बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जाम्पल में mRNA, RNA और tRNA ट्रांसपोर्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम ट्रांसपोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयंस का भी कंट्रोल्ड मैनर में इन सब कंपाउंड जो है कंपोनेंट्स का न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जो है ट्रांसपोर्ट होगा कंट्रोल्ड मैनर में। बोलो फोकस, तो बोलो जल्दी से बोलो, चले थोड़ा आगे। तो कैरियोथेका या न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो गई। न्यूक्लियर एनवेलप डिसकंटिन्यूअस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन्स पेरीफेरी पर जस्ट बिलो द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेंशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैंने क्या बोला, टुवर्ड्स पेरीफेरी बिलो द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं, प्लीज समझिएगा। देयर इज network of lamin proteins या lamin filaments. There is network of lamin filaments. It is nothing but intermediate filaments. सुना लग रहा है या सुना लग रहा है? बताओ तो सही, कहां पर सुना लग रहा है? साइटोस्केलेटन में हमने बताया था इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि 10 नैनोमीटर जो है डायमीटर कैरी करते हैं, ठीक है। देयर इज नेटवर्क ऑफ लैमिन फिलामेंट्स कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना, इट इज कॉल्ड फाइब्रिलर लैमिना। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बोलो तो सही।
फाइब्रिलर लैमिना। ठीक है, तो सुनिएगा, न्यूक्लियर लैमिना कंट्रोल्स शेप ऑफ द न्यूक्लियस, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट या कंट्रोल शेप ऑफ द न्यूक्लियस, help in formation of scaffold of chromatin, and also provide binding या attachment site for टीलोमियर। क्या बोल दिया मैंने, टीलोमियर, टेंशन मत लीजिए, आगे आएगा। टीलोमियर एंड्स ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोजोम, क्रोमैटिन थ्रेड के एंड को हम टीलोमियर बोलते हैं। सो यहां पर ये न्यूक्लियस है, कहां पर न्यूक्लियस है पता चला, यहां पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पेरी जो है न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50, देन छोटे पोर्स यहां पर मैंने मेंशन कर दिए, और यहां पर मेशवर्क या नेटवर्क ऑफ लैमिन प्रोटीन जस्ट बिलो द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहीं कहीं पर जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी रिप्रेजेंट होता है। इसको हमने बोला न्यूक्लियर लैमिना, इसको हमने बोला फाइब्रिलर लैमिना, जो है शेप ऑफ द न्यूक्लियस को जो है एक सपोर्टिंग नेटवर्क बना रहा है, शेप ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन कर रहा है। ये क्रोमैटिन का स्कैफोल्ड कुछ ऐसा कहीं कहीं पर बनता है, दिस रिप्रेजेंट क्रोमैटिन थ्रेड का स्कैफोल्ड, दिस स्ट्रक्चर क्रोमैटिन थ्रेड है जो लूप लाइक इनफोल्ड किया है क्रोमैटिन, तो इसको स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमैटिन भी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो है एंड्स ऑफ क्रोमैटिन को हमने टीलोमियर, वो भी, तो ये है स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमैटिन, स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, और टीलोमियर आगे जो है मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, टीलोमियर की बात नहीं कर रहा हूं। ई है न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रिलर लैमिना। बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो गई, उससे रिलेटेड न्यूक्लियर पोर की बात हो गई, और उसी से थोड़ा रिलेटेड था जो है न्यूक्लियर लैमिना। बताओ चले नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें। फर्स्ट कंपोनेंट कैरियोथेका के नाम पे कंप्लीट हो गया। आते हैं सेकंड कंपोनेंट न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूरा इरेज कर रहे हैं, रिमाइंड करिए अच्छे से जो है। ठीक है, ले चलता हूं स्टोरी को आगे। सेकंड कंपोनेंट की बात किया, न्यूक्लियर सैक। किसकी बात किया बताओ तो सही, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बोलो तो सही, हम किसकी बात कर रहे हैं, कैरियोप्लाज्म। अब बता भी दो किसकी बात होने वाली है, जो है कैरियोलिम्फ। This represent transparent semi-fluid colloidal substance present below the inner nuclear membrane. ठीक है, so it is transparent semi-fluid colloidal material of the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, इट कंटेन्स, थोड़ा सुनो तो सही, इट कंटेन्स, इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम्स, आयंस एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है, हम कहीं ना कहीं सुनेंगे। इट कंटेन्स न्यूक्लियोटाइड्स, it contains nucleosides, it contains enzymes, एंजाइम्स में DNA पॉलीमरेज एंजाइम एक मेंशन कर दिया, RNA पॉलीमरेज एंजाइम एक मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम हो गए। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स हो गए। देन मिनरल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, मिनरल्स या आयंस। ठीक है, आयंस में मैं ऑलरेडी कुछ मेंशन कर चुका हूं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होंगे और कुछ जो है लिपिड वगैरह, बट मेन ये न्यूक्लियोप्लाज्म का ये कुछ मेजर कंपोनेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो शोज टू सस्पेंडेड स्ट्रक्चर।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पंचलाइन मार रहा हूं, सुनो तो सही। यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल्सो शोज टू सस्पेंडेड स्ट्रक्चर। सस्पेंडेड स्ट्रक्चर, क्या आप बता सकते हो वो दो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? क्या बात है, आपने तो बता दिया सही सही। एक है न्यूक्लियोलस और दूसरा है क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट, नॉट साइट, न्यूक्लियोप्लाज्म में ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट वेयर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है। मेंशन कर लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट वेयर रेप्लिकेशन प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से न्यू डीएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन बोलते हैं, एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, रेप्लिकेशन। तीसरा प्रोसेस ट्रांसलेशन, जहां पर आरएनए से प्रोटीन बनता है वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो सेमी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिनमें ये सब कंपोनेंट होंगे और सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स भी होंगे। बताओ क्लियर है? ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं। थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोलस की बात कर लेते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस मैंने यहां पर मेंशन किया न्यूक्लियोलस। क्या मेंशन किया? मिनी न्यूक्लियस। और बताओ तो सही कौन सा हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। समझिएगा प्लीज। न्यूक्लियोलस इट रिप्रेजेंट डार्क डेंस ओपेक समवॉट ओवल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इवन सो कंटिन्यूटी। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस शोज कंटिन्यूटी विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। मेंशन करके समझते हैं। न्यूक्लियोलस इट इज डार्क डेंस ओपेक membraneless oval slash spherical or even irregular structure present in nucleoplasm। ठीक है, components of nucleolus show continuity with the nucleoplasm। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस को डिवाइड करने वाला कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियोलस इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए में स्पेसिफिकली आरआरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज रिच इन आरएनए, इसमें आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस को थोड़ा जो है थोड़ा सा डिटेल में ले चलते हैं। न्यूक्लियोलस के जो है 4 पार्ट हम मेंशन करेंगे। एक न्यूक्लियोलस का मैट्रिक्स, दूसरा ग्रैनुलार पार्ट, तीसरा फाइब्रिलार पार्ट और चौथा न्यूक्लियोलस से एसोसिएटेड क्रोमैटिन। सो मैंने क्या बोला, सुना आपने? मैंने क्या बोला? क्या कि ये एक न्यूक्लियस है, के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से ही कंटिन्यूअस मैनर में मेम्ब्रेनलेस डार्क डेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया। इस डार्क डेंस स्ट्रक्चर विच इज रिच इन आरआरएनए एंड प्रोटीन नॉट सराउंडेड बाय एनी स्ट्रक्चर, इसी को हमने बोला न्यूक्लियोलस। मिनी न्यूक्लियोलस बोला। और इस न्यूक्लियोलस को थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। न्यूक्लियोलस, मैंने न्यूक्लियोलस को जूम आउट किया। ये यहां पर कुछ ऐसा जो है न्यूक्लियोलस से रिलेटेड ये क्रोमैटिन है, ऐसा कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस से एसोसिएटेड क्रोमैटिन है। देन यहां पर जो है
ये हमने बना दिया न्यूक्लियोलस का मैट्रिक्स। न्यूक्लियोलस का मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस के मैट्रिक्स में बेसिकली जो है प्रोटीन्स होते हैं। देन हमने यहां पर बना लिया नेक्स्ट कंपोनेंट न्यूक्लियोलस में ग्रेनुलार पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस। ग्रेनुलार पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं ग्रेनुलार कंपोजिशन, जो बना है आरआरएनए और प्रोटीन्स का। ये बेसिकली राइबोसोम प्रिकर्सर रिप्रेजेंट करता है। सो ये हो गया ग्रेनुलार पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस, ठीक है। और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया फाइब्रिलर पार्ट भी होगा। फाइब्रिलर पार्ट बेसिकली आरएनए और प्रोटीन के फाइबर्स हैं, आरएनए और प्रोटीन्स के फाइबर। तो ये फाइब्रिलर पार्ट हो गया, ठीक है। आरएनए प्रोटीन के फाइबर, कुछ जो है क्रोमैटिन अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नेटवर्क फुल अटेंशन। ये हो गया थोड़ा सा का पेरी न्यूक्लियोलर, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। यहां पर इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, और ये भी हो गया इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन कोई मेम्ब्रेन नहीं बना रहा, क्रोमैटिन तो खुद एक कंपोनेंट है, कंपाउंड है, ठीक है। देन ये ब्लू कलर वाले को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्स अमॉर्फा, पार्स अमॉर्फा न्यूक्लियोलर मैट्रिक्स। नीड योर अटेंशन, न्यूक्लियस मत यूज करना, न्यूक्लियोलस की बात हो रहा है तो न्यूक्लियोलर हम टर्म यूज करेंगे। ये है पार्स ग्रेनुलोसा, पार्स ग्रेनुलोसा, ये ग्रेनुलार पार्ट है, ठीक है। और देन ये ब्लैक कलर वालों को हम ले रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर में जो है थोड़ा ये हो गया फाइब्रिलर पार्ट, फाइब्रिलर पार्ट। इसको हम न्यूक्लियोनेमा भी नाम देते हैं, मेंशन करवा देते हैं। सो ये एक जो है खूबसूरत सा न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर हो गया। सो नाउ वन बाय वन हम न्यूक्लियोलस के पार्ट्स की इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। सो न्यूक्लियोलस का जो है बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन्स। इट इज मेड अप ऑफ आरडीएनए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ आरडीएनए, डीएनए या जो है आरडीएनए बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक जो पेरीफेरी पर है पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, एंड सेकंड है अंदर इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट ले लेते हैं न्यूक्लियोलस मैट्रिक्स, या इसको हम पार्स अमॉर्फा बोलते हैं। इट कंटेन्स प्रोटीन, कंटेन्स प्रोटीन्स, ठीक है। तीसरा एक कंपोनेंट ले लेते हैं जल्दी से, ग्रेनुलार पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस या पार्ट्स ग्रेनुलोसा। इट कंटेन्स granules of rRNA and proteins. I need your attention. यहाँ ध्यान दीजिए। It represents this granular part of nucleolus represent precursor of राइबोसोम। राइबोसोम बना नहीं है, राइबोसोम बनने का रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर राइबोसोम या राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। और चौथा पार्ट ले लेते हैं फाइब्रिलर पार्ट, फाइब्रिलर पार्ट। फाइब्रिलर पार्ट को हम न्यूक्लियोलोनेमा नाम देते हैं। यहाँ पर बहुत अजीब सा टर्म है, सुनिएगा, न्यूक्लियोलोनेमा। फाइब्रिलर पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ दिस फाइब्रिलर पार्ट, नीड रोटेशन, इट इज मेड अप ऑफ आरआरएनए
एंड प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर्स। और ये जो फाइब्रिलर पार्ट्स है, इट रिप्रेजेंट्स दिस फाइब्रिलर पार्ट, इट रिप्रेजेंट्स प्रिकर्सर फॉर ग्रैनुलर पार्ट, ग्रैनुलर पार्ट। सो आरआरएनए और प्रोटीन के फाइबर्स न्यूक्लियोलस में जहां रहेंगे दैट इज फाइब्रिलर पार्ट, और ये आरआरएनए और न्यूक्लियोलस के फाइबर्स जो है एसोसिएट होकर ग्रैन्यूल्स बनाएंगे, जिसको ग्रैनुलर पार्ट बोले। ग्रैनुलर पार्ट ही फ्यूचर में राइबोसोम के सब यूनिट बनाएगा। देन द मैट्रिक्स जो प्रोटीन के बने हुए हैं, न्यूक्लियोलस से एसोसिएटेड क्रोमैटिन जिसमें आरडीएनए होगा। ठीक है, बात समझा? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ फंक्शन मेंशन करके आगे निकलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं। Nucleolus, it is involved in synthesis of rRNA. Nucleolus, it is involved in synthesis of rRNA and it is also involved in formation of ribosomal subunits. दो मेन काम है, सो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। Nucleolus synthesizes rRNA and ribosomal subunits। समझिएगा, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। ध्यान कहां देना है पता है ना आपको? यहां पर ई है सेल, ई है न्यूक्लियस और ई यहां पर है न्यूक्लियोलस। समझिएगा प्लीज, स्टोरी समझिएगा। छोटे छोटे पोर्स है न्यूक्लियोलस के पास। सो ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ने सिंथेसाइज किया आरआरएनए के फाइबर, और यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो राइबोसोम है, प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम, तो ये यहां पर प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम्स है। प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम्स आरईआर पर हो सकता है, या जो है प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम वो जो है साइटोप्लाज्म में हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम या जो है इन्होंने बनाया प्रोटीन्स, सर्टेन टाइप ऑफ आरआरएनए तो न्यूक्लियोलस बना रहा है और प्रोटीन्स बना रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम। और ये जो है प्रोटीन जो अभी नया ताजा राइबोसोम ने बनाया, ये प्रोटीन डिफ्यूज हो जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटीन आएगा इनसाइड द न्यूक्लियस, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोलस आरआरएनए और प्रोटीन दोनों को मिलकर बना देगा ईदर स्मॉल सब यूनिट या लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो फिर से डिफ्यूज बाहर हो जाएगा थ्रू द न्यूक्लियर पोर। फिर से राइबोसोम बना लेंगे। जब जो है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन हाई होगा तो दोनों सब यूनिट जुड़ जाएंगे। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोलस सिंथेसाइजेज आरआरएनए, प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स जो है दे डिफ्यूज्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो है आरआरएनए, ये जो डिफ्यूज हुआ प्रोटीन, अब क्या होगा? न्यूक्लियोलस इट परफॉर्म्स, यहां पर न्यूक्लियोलस परफॉर्म्स, समझिए ध्यान दीजिए, परफॉर्म्स असेंबली ऑफ आरआरएनए एंड proteins that results in formation of a small ribosome unit या large ribosome subunit, small ribosome subunit या large ribosome सब यूनिट। सुनो ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाया न्यूक्लियोलस ने। न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल सब यूनिट बनाने के लिए चाहिए था आरआरएनए और प्रोटीन। आरआरएनए तो वो खुद बना सकता है, प्रोटीन उसको मिला प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम के थ्रू सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो डिफ्यूज हुआ न्यूक्लियस के अंदर, दोनों को असेंबल करके ईदर न्यूक्लियोलस ने बना दिया स्मॉल सब यूनिट जो कि जो है न्यूक्लियर कोर से बाहर आ जाएगा, या तो बना दिया जो है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स बना दिया लार्ज सब यूनिट, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट फिर से न्यूक्लियर कोर के थ्रू बाहर आएंगे, और जब मैग्नीशियम आयन जो है रेज किया जाएगा तो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? राइबोसोम। तो राइबोसोमल फैक्ट्री बेसिकली जो है हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस को। तो राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, दस कहना इससे न्यूक्लियोलस कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोसोम
करेक्ट हो सकता है। अगर जो है न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोसोमल सब यूनिट, ये भी करेक्ट हो सकता है। बेस्ड ऑन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन ऑप्शंस हमें जो है चूज करना रहेगा। तो न्यूक्लियोलस वैसे तो जो है राइबोसोम दो सब यूनिट का बना होता है, और हमें पता है राइबोसोम के दोनों सब यूनिट तब अटैच होते हैं जब प्रोटीन के सिंथेसिस का टाइम आता है और मैग्नीशियम आयन साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम फैक्ट्री या राइबोसोमल सब यूनिट बताओ, ठीक है। तो आरआरएनए बनाएगा और राइबोसोमल सब यूनिट बनाएगा। कैसे बना, क्या स्टोरी है, कहां से क्या चीज आया, मैंने यहां पर मेंशन किया। समझा? पक्का समझा? सच में समझा? आगे चला जाए, बात आगे बढ़ाता हूं। ये जो न्यूक्लियोलस है आगे जाके मैं कनेक्ट करूंगा। न्यूक्लियोलस इट इज प्रेजेंट NOR, क्या बोला मैंने? Nucleolus, it is found in NOR region of chromatin. Origin of nucleolus, ये secondary constriction या NOR पार्ट ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम से होगा, जो आगे मैं कनेक्ट करूंगा और आपको हाईलाइट करके भी बताऊंगा। थोड़ा इरेज करने दीजिए, थोड़ा आइएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, जितना भी स्टार देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोलस अराइज या अराइजेज या डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बेटर टू से NOR, बेटर टू से न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। अभी मैंने क्या बोला, ये जहां पर आएगा वहां पर मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। सो जितना NOR होगा, जितना सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिन जिन क्रोमोसोम के पास, उतने ही न्यूक्लियोलस का प्लूरल न्यूक्लियोली। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोली कितना होगा, ये डिपेंड होगा कितने क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ये जो पंच लाइन मार रहा हूं आगे मैं कनेक्ट करूंगा। न्यूक्लियोलस की बात मैंने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम। फोर्थ कंपोनेंट लिया मैंने, क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्रोमैटिन इट रिप्रेजेंट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। थोड़ा सुनिएगा, क्रोमैटिन रिप्रेजेंट्स हाईली इलैबोरेटेड, हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट्स, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, समझेंगे या न्यूक्लियोप्रोटीन थ्रेड्स, मेड अप ऑफ DNA प्लस प्रोटीन्स में जो है मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन होगा। DNA प्लस प्रोटीन, मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है। ऑल्सो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहेंगे, और कुछ अमाउंट में RNA भी रहेगा, एंड RNA प्लस RNA। सो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर नाम ही दे रहा है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA और RNA। DNA जो है मैक्सिमम अमाउंट, DNA प्लस प्रोटीन और RNA। प्रोटीन में जो है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये क्या है मैं रिप्रेजेंट करूंगा, हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया इसको, फ्लेमिंग ने भी डिस्कवर किया। क्रोमैटिन में क्रोमा का मतलब कलर होता है। क्रोमैटिन नेम्ड से एज क्रोमैटिन बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्टेन, जैसे मैं मेंशन करूंगा एसिटोकार्मिन। बात आगे बढ़ाते हैं, समझेंगे अच्छे से। थोड़ा आइएगा, मैंने क्या बोला, क्रोमैटिन डिस्कवर्ड बाय
chromatin discovered by scientist Fleming, and it represents colored thread due to ability of absorbing special basic न्यूक्लियर स्टेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक है जैसे मेरे दिमाग में एसिटोकार्मीन। फ्लेमिंग ने एसिटोकार्मीन से न्यूक्लियस को ट्रीट किया। ये एसिटोकार्मीन जाके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो हाईली इलेबोरेटेड एक्सटेंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे उसको जाके बाइंड कर दिया। कलरफुल दिख रहा है इसलिए नाम दिया क्रोमा, मतलब कलरफुल थ्रेड। ठीक है, I need attention here. Chromatin threads are present in the form of overlapping crisscrossed tangled network scattered throughout न्यूक्लियोप्लास्ट। सुनो तो सही, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेरे दिमाग में चल रहा है। क्रोमैटिन केवल नॉन डिवाइडिंग सेल में ही ऑब्जर्वेबल है। जैसे ही कोई सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कोई सेल डिवाइड होना चालू होगा, क्रोमैटिन वो कंडेंस होके क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रोमैटिन थ्रेड ऑब्जर्वेबल ड्यूरिंग इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल। सुनिएगा, क्रोमैटिन can be observed during interphase या non dividing phase of cell। थोड़ा सुनो, मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग सेल डिवीजन में भी हम न्यूक्लियस के डिवीजन को मेंशन कर रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस इंस्टीड ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रोमोजोम्स विजिबल। मैं आगे इसको कनेक्ट करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। जैसे ही जो है सेल डिवाइड होना चालू होगा, वो न्यूक्लियस के डिवीजन वाले पार्ट में जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो एंड ऑफ प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप होगा ब्रेक हो जाएगा और जो है क्रोमैटिन कंडेंस होगा और हाईली कंडेंस थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमैटिन एट द एंड ऑफ प्रोफेज एंड हाईली रॉड लाइक थिक स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन को हम नाम दे देंगे क्रोमोजोम। तो सेल डिवीजन के टाइम पर न्यूक्लियस नहीं देख सकते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमैटिन नहीं देख सकते हैं। इफ आई वांट टू सी न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन, देन आई हैव टू किल द सेल इन नॉन डिवाइडिंग फेज। फिक्स करना होगा, स्टेन करना होगा।